बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पे डिस्कस किया था वो इस्लामिक टाइप ऑफ पनिशमेंट थी। तो जिसमें हमने पहले नंबर पे किसास को देखा। किसास होता है कि कॉपी करना, जिस तरीके से कोई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है या कत्ल करता है उसी तरीके से उसको सज़ा दी जाती है, इसको किसास कहते हैं। तो देन फिर उसके बाद हमने किसास के बाद दियत को हमने देखा था। तो दियत में ये था कि फिदिया दे देता है जो होता है ना, कि कोई किसी को कत्ल करता है, जो कातिल होता है या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला जो क्रिमिनल होता है, वो जो उसको फिदिया दे देता है उसके वारसान को, कि जो जी मुझसे आप किसास ना लें, बदला ना लें मुझसे, ये कंपनसेशन उसको कहते हैं कि वो ले लें मुझसे, और बाकी मुझे खून बहा माफ़ कर दें। तो उसके बाद जो हमने नेक्स्ट जो टाइप थी वो पढ़ी थी आर्च। ये ARCH भी लिखा जाता है, ARSH भी लिखा जाता है, इसको ज़रा काइंडली याद रखिएगा। सम टाइम कई जगह पे मैंने ARCH आर्च लिखा हुआ पढ़ा है, कई जगह पे ARSH। तो ये होता है कि ये भी कंपनसेशन है। जो बंदा किसी को नुकसान पहुंचाता है, हर्ट करता है, तो उसके एवज जो है ये जो कंपनसेशन या जुर्माना जो पे किया जाता है उसको अर्ज कहते हैं। तो नेक्स्ट दमन। दमन ये कि जो जुर्म है उसकी नीयत को, या जो हर्ट है, नुकसान पहुंचता है किसी भी मुजरिम कोई भी किसी भी विक्टिम को, उसकी जो जख्म की नोयत है उसको देख के जो कोर्ट है ये फिक्स करती है, उसके ऊपर आयद करती है जो भी फाइन या कंपनसेशन। तो इसको दमन कहते हैं। जो नेक्स्ट है वो जो है ताज़ीर। ताज़ीर ये पांचवी टाइप ऑफ पनिशमेंट है, इधर से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो ताज़ीर है ये ऐसी टाइप ऑफ पनिशमेंट है जो नॉन इस्लामिक है। यानी कि टाइप्स दो किस्म की हैं पनिशमेंट की, जो मेन है कैटेगरीज उसमें, यानी कि इस्लामिक और नॉन इस्लामिक। जो इस्लामिक है उसमें आता है किसास, दियत, अर्ज और ताज़ीर, ये चीज़ें आती हैं। लेकिन ये तो ताज़ीर, सॉरी, ये नॉन इस्लामिक है। ये जो ताज़ीर है ये ऐसी एक पनिशमेंट की टाइप है जिसमें यानी कि जो हाकम होता है या गवर्नमेंट होती है वो अपनी अलहदा से जो पनिशमेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाती है, ना कि। लेकिन जो किसास, दियत है, वो है इस्लामिक, जो फ़िक़ा से, कुरान और हदीस की रोशनी में पनिशमेंट जो इस्लाम ने बताई है, इस्लाम की रोशनी में जो पनिशमेंट दी जाती है, जो अहकामात अल्लाह ताला या उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं कि इस जुर्म की ये सज़ा है। तो ये जो ताज़ीर है ये नॉन इस्लामिक है। ये जो वक़्त का हाकम होता है, यानी गवर्नमेंट या कोई बादशाह अगर है, तो वो फिक्स करता है जो ताज़ीर होती है। इसका इस्लामिक से कोई जो पनिशमेंट है उससे हट के ये पनिशमेंट होती है, उसके ऑपोजिट है। जो किसास, दियत और अर्ज और दमन है, ये ऐसी टाइप्स हैं जो इस्लामिक हैं। इनसे हट के जो पनिशमेंट है उसको ताज़ीर कहते हैं, यानी कि जो नॉन इस्लामिक है, जो वक़्त का हाकम या गवर्नमेंट मुजरिम के ऊपर आयद करती है थ्रू लेजिस्लेशन। जो पार्लियामेंट है उसमें कवानीन जो बनते हैं जो इस्लाम से हट के होते हैं, ऐसे जो कवानीन को ताज़ीर या ऐसी पनिशमेंट को ताज़ीर कहते हैं। ताज़ीर की डेफिनेशन तो लिखी है, ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर दैन किसास, दियत, अर्ज और दमन। तो ये किसके ऊपर लागू होती है? ताज़ीर इज़ एप्लीकेबल टू केसेस ऑफ थेफ्ट के केसेस हैं, ज़िना के केसेस हैं, ड्रिंकिंग और सो ऑन, जितने भी केसेस हैं उन पे दो किस्म की, कोई भी क्रिमिनल जो है क्राइम करता है, दो किस्म की मेन कैटेगरीज हैं। एक तो इस्लामिक पनिशमेंट है, एक नॉन इस्लामिक है। जो नॉन इस्लामिक पनिशमेंट है उनको ताज़ीर कहते हैं, जो इस्लामिक पनिशमेंट है उनमें आता है किसास, दियत, अर्श और दमन। बाकी जो नेक्स्ट पनिशमेंट आएंगी वो इसी कैटेगरी में आएगी, ताज़ीर में। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो इस्लामिक टाइप्स थी। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है डेथ सेंटेंस या का कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल जो पनिशमेंट है वो या डेथ सेंटेंस, ये क्या चीज़ है? डेथ का मतलब है एंड ऑफ लाइफ, किसी की ज़िंदगी का एंड, किसी भी की ज़िंदगी का खात्मा।
इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेथ इज द पनिशमेंट थ्रू विच सेंटेंस टू डेथ इज अवॉर्डेड अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। जो ऑफेंडर होता है, जो मुजरिम होता है, जब जुर्म साबित हो जाए उसको जो पनिशमेंट जो है डेथ सेंटेंस दी जाती है, ताकि उसकी जो जिंदगी है वो खत्म कर दी जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है सजा के तौर पे। अब डेथ भी दो किस्म की है, डेथ विद किसास, इसका मतलब है कि किसास के जरिए उसको कत्ल कर दें। यानी कि किसास क्या था कि कॉपी करना, जिस तरह से उसने किसी को मारा, किसी ने किसी को पानी में डुबो के मार दिया, तो उसकी सजा ये भी अगर किसास लागू होगा कि उसको उसी तरह पानी में डुबो के मारा जाएगा। अगर कोई किसी को 6 फायर मारता है या 2 फायर मारता है, उस तरीके से कत्ल करता है। अगर डेथ विद किसास होगी तो इसका मतलब है कि जिस तरीके से इसने कत्ल किया उसी तरह इसको कत्ल कर दिया जाए। अगर डेथ विद ताजीर होगी तो वो जो आइन में या पार्लियामेंट ने जो सजा जिस तरीके से बताई होगी डेथ की, वो होगा। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है फांसी दे दी जाती है, कई मुल्क ऐसे हैं जो अरेबिक वो गर्दन उड़ा देते हैं तलवार के साथ, कई ऐसे कंट्रीज भी हैं जो फायर मारते हैं सर के अंदर, इस तरह से कत्ल करते हैं। तो अगर डेथ विद किसास, डेथ सेंटेंस विद किसास होगी, तो इसका मतलब है कि आप इस्लामिक वे से जो जिस तरह से उसने किसी को कत्ल किया है सेम उसी तरह उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर डेथ सेंटेंस विद ताजीर होगी तो इसका मतलब ये है कि उसको जो गवर्नमेंट का बनाया गया तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पनिश करती है, उस तरीके से उसको कत्ल कर दिया जाए। तो उसके बाद ये कहता है कि ऑफेंस इन विच डेथ में बी अवॉर्डेड, कौन सी ऐसे जुर्म है जिनमें जो डेथ है, डेथ सेंटेंस है या कैपिटल पनिशमेंट है, वो दी जाती है। इसमें तो एक तो है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग में मुलव्वस पाए जाएं, दूसरे नंबर पे आप किसी का मर्डर कर दें, किसी को कत्ल कर दें, या हाईजैकिंग केस या डकैती के साथ आप किसी का मर्डर कर देते हैं। तो ऐसे कुछ ये केसेस हैं जिसमें किसी भी जो मुजरम है या मुलजम है उसको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, डेथ सेंटेंस दी जाती है। फिर है अबोलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, यानी कैपिटल पनिशमेंट का जो खात्मा है। बहुत सारे जो जुरिस्टिक्स हैं जिन अपने जो नज़रियात देते हैं लॉ पे, और कोई सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो ये चाहते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ख़त्म होनी चाहिए। जो इंसान है वो जानबूझ के कभी कत्ल नहीं करता। तो डिफरेंट थीरीज हैं उनकी, अपने डिफरेंट आइडियाज़ हैं, तो डिफरेंट तरीके से वो कहते हैं जो कैपिटल पनिशमेंट है वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिसमें अभी तक ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये अभी तक लागू है। वो 25 के करीब मुल्क बनते हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। फिर नेक्स्ट जो टाइप है सजा की वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, के पूरी जिंदगी के लिए किसी को बंद कर दिया जाए। ये 7वीं टाइप ऑफ पनिशमेंट है। इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स confinement of offenders for remaining period of natural life of offenders, के उसको जो बाकी जो रिमेनिंग पीरियड है उसकी ज़िंदगी का, जो उस पीरियड के लिए उसको कैद कर दिया जाता है। इसको कहता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए उसको उम्र कैद कर दिया है, पूरी उम्र के लिए इसको कैद कर दिया गया। इसका जो मैक्सिमम पीरियड डिफाइन किया है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में, वो है 25 साल के। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी आदमी को 25 साल तक जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो दी जा सकती है। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिर्फ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट में ठीक है, वो पूरी ज़िंदगी के लिए इसको, जो बाकी की ज़िंदगी है बकिया, उसके लिए इसको जेल में भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बाकी की कैद में गुजारे। तो बाकी ये इम्प्रिजनमेंट ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी कैद। तो इसकी डेफिनेशन है इम्प्रिजनमेंट मीन कन्फाइनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, के किसी की कैद, किसी को बंद कर दिया जाता है जेल के अंदर। ये 8वीं किस्म है जो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में जो डिफाइन की गई है। उसके बाद टर्म है पनिशमेंट की। अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, कि जिस किस्म का उसने जुर्म किया होता है उसी किस्म की उसको सजा दी जाती है। अगर कोई
सख्त किस्म का कोई जुर्म करता है उसको ज़्यादा सज़ा दी जाती है। अगर कोई जुर्म कोई माइनर करता है उसको थोड़ी देर के लिए या थोड़े माह के लिए, थोड़े दिन के लिए या थोड़े सालों के लिए सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो इम्प्रिजनमेंट है, कैद की जो सज़ा है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक तो है रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट है कि उसको सज़ा दी जाती है सख्त किस्म की, जिसमें बामुशक्कत उससे काम करवाया जाता है। इसको कहते हैं कैद बामुशक्कत, ये रिग्रेस कहलाती है। दूसरी है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। जो रिग्रेस है इम्प्रिजनमेंट, इसमें कहते हैं कि इन केस ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट द ऑफेंडर इज पुट टू हार्ड लेबर। ऐसा बंदा जिसको रिग्रेस किस्म की, सख्त किस्म की सजा दी जाती है, तो इसको कैद बामुशक्कत उर्दू में कहते हैं। इसमें होता है कि उसको उससे सख्त काम करवाए जाते हैं जेल के अंदर। जो सख्त काम है उसमें वो कहता है कि उससे जो पानी है वो खिंचवाया जाता है कुएं के अंदर से, फिर ज़मीन खुदवाई जाती है, फिर लकड़ियाँ कटवाई जाती हैं। आपको फोटो में शायद नज़र आ रहा हो कि आग जलाने के लिए लकड़ियाँ उनसे जो है वो बनवाई जाती हैं किसी जो हैवी टूल है उसके साथ। तो वो कैद बामुशक्कत, यानी जितनी देर वो जेल के अंदर रहता है तो वो मुशक्कत करता है, सख्त किस्म के काम करता है। तो ये दो किस्म है। एक तो सिंपल है इम्प्रिजनमेंट, ये सादा जो सजा होती है। इसमें यह है कि जो ऑफेंडर है उसको जेल में जस्ट पुट किया जाता है, लेकिन उससे किसी किस्म का काम नहीं करवाया जाता, वो सिर्फ जेल में अपनी सजा गुजारता है। ये सिंपल है। अगर रिग्रेस किस्म की इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाए तो इस किस्म में उससे जेल के अंदर तो उसको डाला जाता है, लेकिन सख्त किस्म का काम भी करवाया जाता है, जिसमें लकड़ियां कटवाना उससे और ज़मीन खुदवाना या पत्थर तड़वाना, ऐसे सख्त किस्म के उससे काम करवाए जाते हैं, हैवी किस्म के, ये भी सज़ा में शामिल हैं। फिर ये जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, एक तो पूरी लाइफ के लिए जो है कैद की जाती है। सादा जो होती है जिसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, उसका जो जो पीरियड है वो बताया गया है कि जो मैक्सिमम जो पीरियड है वो 14 साल है, और कम से कम जो है पीरियड वो 24 घंटे है, कि या इससे भी कम किया जा सकता है। मिनिमम जो लिमिट है वो कोई नहीं है। तो अगर हम किसी को या कोर्ट किसी को सजा देती है जेल में डालने की, एक तो है उम्र कैद। उम्र कैद सर के सिर्फ अगर कैद कुछ माह की दी जाती है, कुछ सालों की दी जाती है, वो मैक्सिमम 14 साल से ज्यादा कोर्ट नहीं देती, ठीक है। और कम से कम 24 घंटे या उससे भी कम कोर्ट का जो भी माइंड हो, जो भी उसका दिल करे, जो जज है वो किसी भी अपने हिसाब से दे सकता है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की एक मिसाल है, उसको मेरे ख्याल में 1 या 2 मिनट की सज़ा दी गई थी। तो जो छोटी सज़ा है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 24 डिफाइन की गई है, इससे भी कम हो सकती है। मैक्सिमम 14 साल तक दी जाती है सज़ा, इससे ज़्यादा जो है वो कैद की सज़ा नहीं दे सकती कोर्ट। फिर है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें यह कि आप जायदाद को जब्त कर लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मींस डिप्रावेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच अ कन्विक्टेड सफर ड्यू टू कमीशन ऑफ सम क्राइम। कुछ खास किस्म के क्राइम्स हैं जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है वो करता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है रियासत वो छीन लेती है, कोर्ट की तरफ से आर्डर आता है, तो फॉरफीचर के उसकी जायदाद जब्त कर ली जाती है, कि उसकी पूरी जितनी भी जायदाद है, जितने भी एसेट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि टू होम अवार्डेड, किसको ये सजा दी जाती है। तो इसका फिर नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी वाज पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन पर्सन गिल्टी हाई पॉलिटिकल ऑफेंस। जो हाई जो पॉलिटिकल ऑफेंस करता है क्रिएट, यानी कि सख्त किस्म के जो सियासी किसी से बदला लेने के लिए, या आप करप्शन करता है कोई भी वजीर हो या कोई सियासी लीडर हो, वो हुकूमत को या रियासत को नुकसान पहुंचाता है गवर्नमेंट में आने के बाद, तो उसको ये जो कंप्लीट या एब्सोल्यूट फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा, उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाती है। इट could also be inflicted on person guilty of offense punishment with death, के उसको सिर्फ प्रॉपर्टी छीन के भी छोड़ा जा सकता है,
लेकिन इसके साथ दो चीज़ें और भी ऐड की गई कि उसको आप डेथ के साथ सजाए मौत भी दे दी जाती है, इसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती है। ये दो किस्म की सजाएं जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में आती हैं। ये जो हाई किस्म के जो सियासी जो क्राइम है कि सियासत में कोई बंदा आके अपनी सीट पे बैठ के गद्दारी करता है, करप्शन करता है, उसको ये जो सज़ा अवार्ड की जाती है। नेक्स्ट और फाइनल जो टाइप है पनिशमेंट की वो है फाइन। फाइन का क्या मतलब है? पाकिस्तान पिनल कोड हैज़ प्रोवाइड फाइन एज मॉनेटरी पनिशमेंट, यानी कि ये पैसों की सज़ा है जिसमें किसी से पैसे वसूल कर लिए जाते हैं अगेंस्ट वेरियस ऑफेंस। इसमें जो ट्रैफिक चलान है वो भी आते हैं, या दूसरी जुर्माना कोई कई और भी जुर्म है जिसमें कोई जो ऑफेंडर है वो क्राइम करता है तो कोर्ट उसको जुर्माना आयद कर देती है। उसके अलावा पुलिस भी ये करती है, जब ट्रैफिक के हम सिग्नल या रूल्स को तोड़ते हैं तो हमें जो जुर्माना ट्रैफिक वार्डन करते हैं वो भी इस फाइन में आता है। और जो कोर्ट है वो भी जुर्माना कर सकती है आपकी जो कई क्राइम है उनके अगेंस्ट। सेंटेंस इवन कैन बी अवार्डेड विद इम्प्रिजनमेंट और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ओनली फाइन कैन बी इम्पोज। अगर हम जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते हैं सिर्फ फाइन भी हो सकता है, लेकिन कई और भी जुर्म है जिसमें आपको जुर्माना तो होता ही है, उसके साथ जो अदालत है वो आपको कैद की सज़ा भी दे सकती है। तो ये फाइन और कैद दोनों साथ साथ भी चलते हैं। सिर्फ फाइन भी चल सकता है, अकेला फाइन भी कोर्ट कर सकती है, या पुलिस वार्डन अकेला फाइन कर सकता है। तो ये कुछ टाइप सी आज जो टाइप वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। तो इधर तक आपको अगर कोई समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बाद कल जो थीरीज हैं पनिशमेंट की वो, या प्रीवियस हमने जो टाइप्स की जो इस्लामिक थी उधर से आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी उमर, समझ आ गई? जी सर ठीक है। क्लियर है सब इधर तक? ये प्रीवियस ठीक है। प्रीवियस जो करवाई है उधर से कोई कंफ्यूजन हो किसी पे? सर ये दमन का बता देंगे क्या था, मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, दमन जो हमने वो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था। जी। तो इधर से शुरू होती हैं आपकी किसास है। मैं रिपीट करने लगा हूँ पार्ट 1 से। किसास, किसास का मतलब है कि आप जिस किस्म का जुर्म करते हैं आपको उसी तरह से टू कॉपी टू अदर, उसी जुर्म को कॉपी करके आपको उसी तरह की सजा दी जाती है। उसके बाद किसास के बाद आता है दियत। दियत ये है कंपनसेशन जो ऑफर करता है जो मुजरिम होता है, किसी को कत्ल कर दे या किसी को हर्ट कर दे, तो जब उस पे किसास लागू होती है तो वो करता क्या कि वो ऑफर करता है जो विक्टिम है उसको या उसकी फैमिली को कि आप ये मुझसे जुर्माना ले लें, कंपनसेशन ले लें, लेकिन मुझे जो खून बहा माफ़ कर दें। तो उसके बाद अर्च या अर्श आती है। तो ये भी ये जब किसी को जख्म पहुंचाया जाता है, किसी को हर्ट किया जाता है तब आती है। लेकिन उसके बाद आती है दमन। जो दमन है और अर्श और जो प्रीवियस हमने पढ़ी उसमें जो दमन है इसमें फ़र्क ये है कि ये जो दमन है ये कंपनसेशन डिटर्मिन बाय कोर्ट। जो अदालत होती है वो इसको इम्पोज करती है। अदालत जो जुर्म होता है या किसी को जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसका जो नौयत होती है केस की उसको देख के। लेकिन जो प्रीवियस दो हमने पढ़ी हैं आर्श और दूसरी जो दियत थी उसमें, तो वो दो चीज़ें ऐसी जो पहले से फिक्स हैं कानून के अंदर। दमन पहले से ये सज़ा फिक्स नहीं होती, पहले से ये जो कंपनसेशन है फिक्स नहीं होती। ये कोर्ट नौयत को देखती है कि इसका जो किसी को कट लगा है उसकी नौयत क्या है, उस कट की या उस हर्ट की जो नयत है उसको देखते हुए कोर्ट इम्पोज करती है कंपनसेशन मुजरम के ऊपर के जिस नयत का जुर्म होता है उस नयत का उसको जुर्माना किया जाता है, उसको जो कंपनसेशन है वो अदा करनी पड़ती है। ये दमन है। तो इसमें अगर देखे किसी इंसान का कोई दोनों बाजू काट दे कोई बंदा, तो इसका मतलब है कि वो कमा नहीं सकता पूरी जिंदगी।
तो इसका मतलब है कि कोर्ट उसको ज़्यादा संगीन किस्म की कंपनसेशन देगी उस नौयत को देखते हुए, या जिस बंदे को उसने मारा है वो बंदा कोई बड़ा लीडर था या कोई प्रोफेसर था या बहुत बड़ा डॉक्टर था जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा था, तो ऐसे बंदे को कत्ल कर दे तब भी जुर्माना ज़्यादा कोर्ट करती है, क्योंकि वो बंदा काम का था जिसको उसने नुकसान पहुंचाया या कत्ल कर दिया। तो दमन ऐसी कंपनसेशन को कहते हैं जो कोर्ट डिटरमिन करती है कि, लेकिन जो बाकी दो हमने पढ़ी है वो फिक्स हैं ऑलरेडी, उसमें फिक्स होती है अमाउंट आपकी जो पे करनी होती है क्रिमिनल ने। दमन में जो कंपनसेशन है वो जो कोर्ट है वो डिटरमिन करती है देख के जुर्म की नौयत को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है।